नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। मित्रों, कुछ चीजें हमारे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, उनसे हमको फायदा हो सकता है, उनसे हमारी तरक्की हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आज कुंभ राशि के लिए ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा जो उनके लिए धन प्रदान करने वाली हो सकती है, जो उनको धनी बनाने वाली हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, उसके चरित्र चित्रण के बारे में बताऊंगा, उसके गुण के बारे में बताऊंगा, जो कुंभ राशि का साझेदार बनने योग्य होता है, जो उसको धनी बना सकता है। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे लोगों से कुंभ राशि को रिश्ता रखना चाहिए। तो दोस्तों, कुंभ राशि के लिए इस प्रकार के लोग जो उनको धनी बना सके, उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं यानी कि ज्योतिषीय सिद्धांतों के आधार पर प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार के लोग होते हैं जो कुंभ राशि को न्याल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में हमको देखने को मिलता है कि कोई कोई सौदा हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है और कोई कोई सौदा और कोई कोई व्यापार, कोई कोई कार्य बड़ा ही सोच समझ कर क्यों न किया जाए, हमको एक प्रकार से चूना लगा के चला जाता है। तो दोस्तों, ये तो यानी कि प्रकृति पर निर्भर है, समय की गति पर निर्भर है, ये तो लेनिए पर निर्भर है कि हमको क्या फायदा करेगा, क्या नहीं करेगा। तो दोस्तों, जो चीज हमारे लिए फायदेमंद है उसको हमारे पास रखना चाहिए, जो हमारे लिए बुरी है उसको दूर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इसी सिद्धांत के आधार पर मैं आज कुंभ राशि के लिए एक चीज प्रस्तुत करूंगा कि कुंभ राशि को धनी बनाने वाले साझेदार कौन हो सकते हैं, कुंभ राशि को धन प्रदान करने वाले व्यक्ति कौन हो सकते हैं, कुंभ राशि वाले जातक किन लोगों से धनवान हो सकते हैं, किन किन लोगों से कुंभ राशि को बड़ा फायदा हो सकता है, बहुत बड़ी उन्नति हो सकती है। आज इसी के बारे में कुंभ राशि के ज्योतिष सिद्धांत के आधार पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, कुंडली के आधार पर ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए लेहनिया देखना चाहिए, यानी कि उसको किस प्रकार के व्यक्ति से फायदा हो सकता है, ये तो कुंडली के अनुसार ही ज्यादा देखना चाहिए। हाँ, राशि के अनुसार हम अंदाजा लगा सकते हैं, राशि का भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों, पर कुंडली ज्यादा निर्णायक होती है। तो दोस्तों, राशि के आधार पर आप दोस्तों, विद्वान व्यक्ति जो किसी चीज की बहुत गहरी नॉलेज रखता हो, दोस्तों इस प्रकार के व्यक्ति से कुंभ राशि को बहुत बड़ा फायदा कभी ना कभी होता है। कुंभ राशि वाले जातक को विद्वान व्यक्तियों से बहुत फायदा होता है। अन्य राशियों के मुकाबले कुंभ राशि यानी कि विद्वान व्यक्ति, ऋषि मुनि या इस प्रकार के नॉलेज वाले व्यक्ति होते हैं ना, तो उनसे कुंभ राशि वाले जातक अच्छा धन कमा सकते हैं। इस प्रकार का लेहनिया है कुंभ राशि का। दोस्तों, कुंभ राशि का तो मतलब ही धन प्राप्ति की खोज करना है। कुंभ राशि यानी कि इस एक प्रकार से सांसारिक दुनिया में बहुत बलवान राशि है मित्रों। तो ये देखना चाहिए कि कुंभ राशि को विद्वान व्यक्तियों से बहुत फायदा होता है। जो सन्यासी प्रकृति के लोग होते हैं, जो अकेले रहते हैं, जो सन्यास धारण किए हुए होते हैं, इनसे कुंभ राशि को बहुत बड़ा लेहनिया कभी ना कभी हो जाता है, बहुत बड़ा फायदा, धन का फायदा होता है। कुंभ राशि का लेहनिया है कि विद्वान व्यक्तियों से धन कमाएंगे वो, इस प्रकार का लेहनिया है उनका, इस प्रकार का उनका नसीब है। तो इस प्रकार की चीजें हो सकती है। हालांकि कुंडली इस मामले में बड़ी ही निर्णायक होती है, तो कुंडली को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कुंडली भी देखनी चाहिए कि किस प्रकार आपके लिए विद्वान व्यक्तियों से फायदा हो सकता है। बाकी विद्वान और नॉलेज वाले व्यक्ति कुंभ राशि को फायदा करवाते हैं। दोस्तों, सन्यासी प्रकृति के लोग जो एक प्रकार से अकेले रहने के आदी होते हैं, इस प्रकार के लोगों से भी कुंभ राशि को फायदा होता है। मैं गलत नहीं कहूंगा, जो सन्यास धारण किए हुए होते हैं ना, और जो अकेले रहते हैं, जो धर्म की सेवा करते हैं, इनसे कुंभ राशि को फायदा होता है, क्योंकि कुंभ राशि का इसी प्रकार का व्यक्तित्व है, कुंभ राशि का इसी प्रकार का लेहनिया है। तो ये भी चीज देखनी चाहिए कि कुंभ राशि को धन प्राप्त होता है ऐसे लोगों से जो सन्यास धारण किए हुए होते हैं, जो यानी कि ब्रह्मचारी होते हैं, जो थोड़े इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो सांसारिक दुनिया के नहीं होते। जबकि कुंभ राशि सबसे ज्यादा सांसारिक राशि है, तो भी यानी कि कुंभ राशि को इस प्रकार के लोगों से बड़ा फायदा है। तो ये इसकी राशि का गुण है कुंभ राशि का, कि सन्यासियों से कुंभ राशि को बड़ा फायदा हो सकता है, धर्म की सेवा करने वाले लोगों से कुंभ राशि को बड़ा फायदा हो सकता है। ये कुंभ राशि का लेहनिया माना गया है।
दोस्तों, संतान से कुंभ राशि को फायदा होगा या नहीं होगा, ये तो उसकी कुंडली पर निर्भर है। पर पुत्र संतान बहुत बार कुंभ राशि के लिए बड़ी भूमिका निभाती है। मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों कि पुत्र संतान यानी कि केवल राशि के आधार पर आपके लिए उन्नति कारक हो जाएगी। कुंडली भी इस मामले में जरूरी है। पर दोस्तों, बहुत बार ये देखने को मिला है कि कुंभ राशि के लिए पुत्र संतान बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कुंभ राशि यानी कि पुत्र संतान के द्वारा कुंभ राशि के जीवन में उत्पन्न की गई। पर दोस्तों, ये तो कुंडली पर निर्भर है कि किस संतान से फायदा हो नहीं हो। ये तो अब व्यक्ति का भाग्य है। ये तो ये कुंडली के आधार पर ही तय किया जाना चाहिए। संपूर्ण कुंडली का अध्ययन करने के बाद ही इसके बारे में अंतिम निर्णय पर पहुंचना चाहिए। क्योंकि संतान से फायदा होना, अच्छी संतान निकलना, संतान का सुख मिलना और इस संबंध में अच्छी प्राप्ति होना, ये प्रत्येक माता पिता का सौभाग्य होता है। तो ये दोस्तों, ये तो कुंडली के आधार पर ही अंतिम निर्णय इस मामले में कहना चाहिए। दोस्तों, कुंभ राशि को भक्ति से भी बहुत फायदा होता है। तो कुंभ राशि को भक्ति भावना रखनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना चाहिए, उनके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। तो दोस्तों, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा धनप्रद हो सकती है। मैं आपको साफ साफ कह देता हूं, भगवान विष्णु की पूजा करना, भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा करना, राधा और कृष्ण की पूजा करना। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करना व्यक्ति को यानी कि आनंद की प्राप्ति करवाता है। परम आनंद मिलता है इसमें। इस प्रकार का आनंद मिलता है जो यानी कि अन्य किसी चीज में मिल ही नहीं सकता। तो दोस्तों, इस प्रकार का आनंद भक्ति में मिलता है और कुंभ राशि के लिए भक्ति धनप्रद होती है। मैं एक बात कह दूं, कुंभ राशि वाले जातक को भक्ति से धन मिलता है। वो जितनी ज्यादा भक्ति करेंगे, उनके व्यापार में उतनी चमक आएगी, उतना ज्यादा उनको धन मिलेगा। वो जितना यानी कि अपने जीवन में थोड़ा भक्ति भावना रखेंगे, चाहे आप किसी भी इष्ट देव को मानते हो, भगवान को मानते हो, आपके कोई भी इष्ट देव हो, आप भक्ति तो रख रहे हो ना दोस्तों। ये बात मेरी मानना, क्योंकि कुंभ राशि के लिए ये उनके लिए लह नहीं आए एक भक्ति भावना से, यानी कि उनको धन वृद्धि होती है। तो ये चीजें कुंभ राशि के लिए फायदेमंद हो सकती है। भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा करनी चाहिए दोस्तों। उनका तो स्वरूप इसी प्रकार का है कि वो हमारी आत्मा में रहते हैं, हमारी आत्मा में उनका निवास स्थान है, हमारे यानी शरीर के भीतर उनका निवास स्थान है। तो दोस्तों, हमारी आवाज में, हमारी शक्ति में, हमारे यानी प्रत्येक कार्य में, तो दोस्तों हम जिस समय में जी रहे हैं उसमें भी उसका वास है। तो दोस्तों, उनका वास तो हर जगह है। उनके स्वरूप के बारे में चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। यही हमारे लिए परम उन्नति का मार्ग हो सकता है।